नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। मास्टर स्ट्रोक का आज स्पेशल एडिशन कौन बनेगा मुख्यमंत्री इसलिए है क्योंकि कल सुबह 6 बजे से लगातार वो नतीजों की जो दौड़ है वो शुरू हो जाएगी। 5 चुनावी राज्यों में आज की रात इंतजार की रात है। इंतजार उन नतीजों को लेकर जो ये तय करने वाले हैं कि अगले 5 साल सत्ता किसके हाथ रहने वाली है। इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा और अहम सूबा है उत्तर प्रदेश, जहां एग्जिट पोल के नतीजे और ईवीएम दोनों पर जंग छिड़ गई है। ज्यादातर एग्जिट पोल यूपी में योगी की सरकार वापसी की भविष्यवाणी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 22 में बाइसाइकिल का नारा सच होने का दावा भी कर रहे हैं। हमने ऐसे ही 12 एग्जिट पोल्स का विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। सबसे पहले 12 एग्जिट पोल का निचोड़ आपको दिखा देती हूं। इन 12 एग्जिट पोल का निचोड़ ये कहता है कि बीजेपी 222 पर है, समाजवादी पार्टी 164 पर है, बीएसपी 11 पर है, कांग्रेस 4 पर है और अदर्स के खाते में 2 सीटें आ रही है। मायावती सिर्फ दहाई का आंकड़ा छूते हुए दिख रही है, लेकिन सरकार वहां बीजेपी इन 12 एग्जिट पोल के नतीजों का मीन निकालकर मैं आपको बता रही हूं। एग्जिट पोल की 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है बीजेपी के खेमे में खुशी लाने वाली तस्वीर, और मैं चाहती हूं कि पहली वो तस्वीर जो है जरा दर्शकों को दिखा दी जाए। कौन कौन से वो एग्जिट पोल है जो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। सबसे पहले एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे 236 सीटें दी जा रही है। एक्सिस माई इंडिया 307 दे रही है। टुडेज चाणक्य 294, बहुत ज्यादा इन दोनों में अंतर नहीं है। वीटो टाइम्स नाउ वाला जो है वो 225 सीटें यहां पर बीजेपी को दे रहा है। डिजाइन बॉक्स लगभग 9 सीटें ज्यादा 236 दे रहा है वीटो के आसपास ही। सीएनएक्स को आप देख लीजिए, वो भी लगभग उतनी ही सीटें आगे बढ़ाकर 245 दे रहा है। जन की बात ने बीजेपी को 241 सीटें दी है। पी मार्क कह रहा है 240 सीटें, एकदम सपाट नंबर यहां पर आ गया है पी मार्क की तरफ से। तो बीजेपी के खाते में ये जितनी सीटें आ रही है अलग अलग एग्जिट पोल की, ये उस तरफ इशारा कर रही है जहां एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में साफ तौर पर बगैर किसी परेशानी के दिख रही है आती हुई। और समाजवादी पार्टी 100 पार 150 के नजदीक कहीं दिख रही है। सारे सर्वे लगभग वही आंकड़ा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्सेप्ट एक्सिस माई इंडिया जो 86 सीटें दे रहा है। वरना आप देखिए 140, 151, 148, 145, 150, 140। एक है टुडेज चाणक्य जो 105 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी को दे रहा है। और बाकी बीएसपी और कांग्रेस, जैसा हमेशा से पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि फाइट जो है 2 ही पार्टियों के बीच में है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। ये 2 पार्टियों के बीच की जो लड़ाई है वो इस महा एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये जो दूसरी तस्वीर है ये उस एग्जिट पोल की तरफ इशारा कर रही है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं, सरकार समाजवादी पार्टी की बनती हुई दिख रही है। और वो कौन लोग हैं? डीबी लाइव कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को 236 सीटें मिल सकती है। 4PM एक एजेंसी है जो 238 सीटें समाजवादी पार्टी को दे रही है। ग्राउंड जीरो की तरफ से 128 सीटें, लेकिन यहां पर थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ जाएगी, और वो माफ कीजिए 288 सीटें कांग्रेस और अदर्स को 188 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को मिल रही है। तो कांग्रेस और अदर्स जो है क्या मदद कर सकते हैं ग्राउंड जीरो की अगर तस्वीर उभर कर आती है तो। आत्मसाक्षी जो है वो 235 सीटें समाजवादी पार्टी को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये 4 वो एजेंसीज हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के एग्जिट पोल के आंकड़े दे रहे हैं। ये यूपी का महापोल मैं आपको बता रही हूं, और उससे पहले के एग्जिट पोल जो आपने देखे उनमें बीजेपी की सरकार साफ तौर पर बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को डीबी लाइव 142 सीटें दे रहा है, 4PM 157 सीटें दे रहा है, और ऐसे ही वो सीटें बीजेपी के खाते में आ रही है जो दूसरे एग्जिट पोल्स में सपा के खाते में आती हुई दिख रही थी। ग्राउंड जीरो हंग असेंबली की तरफ इशारा कर रहा है, ये देख लीजिए 200 सीटें, 188 सीटें यहां पर ग्राउंड जीरो 200 सीटें बीजेपी को दे रहा है और 188 समाजवादी पार्टी को। तो हंग असेंबली यहां पर खेल हो सकता है अगर ये तस्वीर कल बनती हुई दिखती है तो। एग्जिट पोल की इन 2 तस्वीरों ने धड़कनें बढ़ा दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूपी का सियासी पारा अब इसलिए भी चढ़ गया है कि ईवीएम को लेकर सियासत, षड्यंत्र, साजिश जैसी बातें निकल कर आ रही है। पूरा विश्लेषण आज मास्टर स्ट्रोक में हम करेंगे, लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल और ईवीएम पर जो ये घमासान मचा है उसकी रिपोर्ट आप देख लीजिए।
लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इतने दिन से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, 1.5 दिन और देख लेंगे तो इसमें क्या नुकसान होएगा। समाजवादी पार्टी का आंकड़ा 300 के पार जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सब जानती है, इसीलिए एग्जिट पोल भाजपा द्वारा प्रायोजित है। ईवीएम विलाप मंडली है, इसका जो है वो हार से पहले का हाहाकार शुरू हो गया है। तो इन्होंने जो है वो कभी चुनाव आयोग पे सवाल खड़े किए, कभी वहाँ पर जो अधिकारी वहाँ पर तैनात हैं काम करने में लगे हुए हैं उन पर सवाल खड़े किए। सरकार समाजवादी पार्टी की गठबंधन की बन रही है। लोग भाई एग्जिट पोल पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। अखिलेश यादव जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इससे माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। तो अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी एग्जिट पोल का फायदा उठाकर ईवीएम फ्रॉड की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसा हमने आपको दिखाया, कई एग्जिट पोल समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी दिख रहे हैं। इन सभी एग्जिट पोल का रियलिटी टेस्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शाजिया इल्मी, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। हैप्पी टू हैव यू शाजिया। प्रोफेसर भुवन जोशी, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। नेता हैं समाजवादी पार्टी के। विकास जैन, CEO है thepolitics.in के, स्वागत है सर आपका। प्रेमचंद पलेती साहब जो कि संस्थापक है C4 के। मनीषा प्रियम, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाजिया इल्मी, शुरुआत आपसे करने वाली हूँ। सीधा आरोप लग रहा है कि बीजेपी ईवीएम फ्रॉड कर रही है एग्जिट पोल के नतीजों की आड़ में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। और जहां तक बात है ईवीएम की, तो ये बहुत पुराना एक आरोप है। लेकिन इत्तेफाक की बात तो ये है और समझने की बात भी यही है कि जब टीएमसी जीतती है या फिर कांग्रेस जीतती है राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में, या टीएमसी जीतती है पश्चिम बंगाल में, या फिर आम आदमी पार्टी जीतती है दिल्ली में, तब ये आरोप नहीं लगते। लेकिन अब जब एग्जिट पोल आ रहे हैं तो एकाएक ये आरोप लगने लगते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं घबराहट है और एग्जिट पोल में कुछ सच्चाइयां हैं और इसीलिए आरोप लग रहे हैं। तो मैं तो स्वागत करूंगी इन आरोपों का, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इन्हीं आरोपों को लेकर बाकायदा ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने बल्कि सारी पार्टियों को लेकर इस चुनौती को स्वीकार किया गया था और बुलाया गया था उनको बाकायदा कि आप पूछिए, आपको क्या सवाल पूछने हैं, और कोई इसमें से शामिल नहीं हुआ था। हाँ, बाकायदा और वही आम आदमी पार्टी है जिसने और विधानसभा में बाकायदा सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और विधायक हैं, उन्होंने झूठ मूठ कोई सिस्टम भी दिखाया था। लेकिन ये वही लोग हैं जो अगर कल यहाँ जो आप एक महत्वपूर्ण बात कह तो रही हैं, मैं उसी को सवाल के तौर पर प्रोफेसर भुवन जोशी के सामने रखना चाहती हूँ। प्रोफेसर जोशी, शाजिया इल्मी कह रही हैं कि आप लोग पहले ही हार मान गए हैं और उस हार का ठीकरा आप किस पर फोड़ा जाए, तो ईवीएम खेलते हैं। चलिए, पहले तो मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ और बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि अब हमारे यहाँ कहते हैं पूरे दिन में 24 घंटे में हमारी जिंदगी में और आज मैंने सरस्वती का बात आपकी जिंदगी में देखा जब आप 288 कहेंगे, और मैं कहना चाहता हूँ जब रिजल्ट आएगा 310 का आंकड़ा समाजवादी पार्टी बना सकते, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से जोशी साहब, कुछ आपकी आवाज में दिक्कत है, मुझे ठीक करवाना पड़ेगा। लेकिन जितना मैं समझ पाई कि आप कह रहे थे मेरी जिब्बा पर सरस्वती उस वक्त विराजमान हो जहां पर मैंने 188 को गलती से 288 कह दिया। देखिए सर, शाजिया इल्मी की पार्टी जीते कि आपकी पार्टी जीते, मेरे लिए लोकतंत्र की जीत होगी और आप दोनों जनता के लिए बढ़िया से काम करें, उसको लेकर तमाम सवाल मैं करती रहूंगी। तो मैं आप दोनों को ही बधाई दे देती हूं अभी से, ये बहुत क्लियरली मैं कह रही हूं, मतलब क्लियर है इस मामले में। सर,
अब मैं आपकी आवाज दुरुस्त कर लूं, उसके बाद प्रोफेसर जोशी मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन thepolitics.in के सीईओ विकास जैन भी यहाँ पर है। विकास जी, ये जो तरीका है कि जब भी आपकी जीत ना हो, वो बिल्कुल वो दो बच्चे जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो कहते तुम्हारा बैट खराब था, मैं नहीं खेल रहा, इससे मैं छक्का नहीं मार पाया, मैं नहीं खेल रहा, ये बिल्कुल वैसे टाइप का एक्सक्यूज लगने लगता है। जी रूबिका जी, अभी चुनाव के नतीजे आने बाकी हैं और अभी हमको रुकना चाहिए। ज़्यादा अच्छा होगा कि हम एग्जिट पोल्स पर बात करें। तो अभी एग्जिट पोल्स के नतीजे परसों से आने शुरू हुए हैं और आपने ही जो दिखाया कि जो सारे एग्जिट पोल प्रो बीजेपी हैं उसमें तकरीबन बीजेपी को दी हुई सीटें का 100 सीटों से ज़्यादा का अंतर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमको ये समझना चाहिए कि ये प्रक्रिया है क्या, और ये प्रक्रिया बहुत जटिल है। ये प्रक्रिया बहुत जटिल है। एग्जिट पोल हमारी कंपनी ने भी किया, 4 PM के साथ thepolitics.in शामिल था और सारा का सारा डेटा रिसर्च का और ग्राउंड रिसर्च का काम thepolitics.in ने 4 PM के साथ मिलकर करा। तो हमको ये पता है कि ये प्रक्रिया में कितने बायस आ सकते हैं। एक एग्जिट पोल जो 326 दिखा रहा है और आपने उसका एवरेज लगाया तो उसमें तकरीबन 75 सीटों का नतीजा डिफरेंस आया, नतीजे में डिफरेंस आया। तो मेरा ये कहना है, और अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे जो प्रो एसपी गठबंधन है उसमें ज्यादा चेंज नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि तो सीटें भी लगभग एक सी हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज 2014 के बाद पॉलिटिक्स बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के चलते एग्जिट पोल करना और भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। जिस कंपनी प्रदीप गुप्ता माई एक्सिस इंडिया जो बात कहते हैं वो कभी एग्जिट पोल का आचरण भूल जाते हैं। मैं उनको आज कहीं किसी चैनल पर सुन रहा था और वो कह रहे थे कि महिलाओं की बात कर रहे थे कि 32,000 महिलाओं का उन्होंने सैंपल लिया। 32,000 महिलाएं 4, 5, 6, 8 करोड़ के सापेक्ष में बहुत कम होती हैं। उनके चेहरे की मुस्कान, उनके चेहरे की खुशी ये बताती है कि वो बने बनाए आंकड़े, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि वो एक बने बनाए आंकड़ों को पेश कर रहे हैं। मैं भी ग्राउंड पर था और अगर आप किसी अनएम्प्लॉयड व्यक्ति से पूछेंगे कि आप अनएम्प्लॉयड हैं तो ये 50% की संभावना है कि वो बताएगा कि अनएम्प्लॉयड है या नहीं है। कई बार एम्प्लॉयड व्यक्ति भी आपको अपने आप को अनएम्प्लॉयड बताता है। किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं बताया ठीक से। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो बातें आप कह रहे हैं मुझे लगता है वो सारी बातें दूसरी एजेंसी वाले भी जानते होंगे, उनके सीईओज भी जानते होंगे, उनके फाउंडर भी जानते होंगे। जितनी जटिल प्रक्रिया का जिक्र आप कर रहे हैं उतनी जटिल प्रक्रिया उन्होंने भी की होगी। प्रेमचंद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर आई विल जस्ट कम टू यू। पहले मैं अपने बाकी 3 मेहमानों का रिएक्शन ले लेती हूँ। और आपने कहा कि आज हमें एग्जिट पोल पर चर्चा करनी चाहिए, ईवीएम पर नहीं। मुझे बहुत खुशी होती, मैं ईवीएम पर ही चर्चा नहीं करती और एग्जिट पोल पर ही करती अगर पॉलिटिकल पार्टी और मेन प्लेयर कंपटीशन में ईवीएम का जिक्र नहीं करते। सर प्रेमचंद पलेती जी हमारे साथ हैं। 10 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए, फिर मैं पलेती साहब का रुख करती हूँ। चलिए। मैंने अभी आपको जटिलता का तो रुख ही नहीं किया था, मैं अभी आपको कॉमन सेंस की बातें बता रहा था। मैं जटिलता बताऊंगा तो प्रदीप गुप्ता माई एक्सिस इंडिया को बूथ की बाइसिंग के बारे में अभी ABCD भी नहीं पता है। मैं आपको 30%। सुनिए सर, अब वो प्रदीप जी यहाँ पर है नहीं। अगर प्रदीप जी यहाँ पर होते तो मैं आपको बड़ा शौक से उनको काउंटर करने का, उनके ऊपर आरोप लगाने का मौका देती। दैट पर्सन इज नॉट हियर। और मैं आपको आप अपनी बातें रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किसी और कंपनी के ऊपर आरोप लगाएंगे और आपको मैं ये प्लेटफॉर्म दूं, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी, बिकॉज़ प्रदीप जी इज नॉट बारे में बात कर रहा। हाँ, मैं आती हूँ आपके पास। आई कम टू यू सर, आई कम टू यू सर। लेकिन इस वक्त हमारे साथ पलेती साहब भी है। पलेती साहब, जटिलता का जिक्र हो रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस का जिक्र हो रहा है। भाई 10 मार्च को नतीजे आ ही जाएंगे ना, कल सुबह 6 बजे से सबके सामने होगा। उससे पहले जब आप ईवीएम का जिक्र करने लगते हैं कि इसमें धांधली हो सकती है, इसमें ये हो सकता है, उसमें वो हो सकता है, तो फिर इस पूरी प्रक्रिया पर से सवाल उठने लगते हैं, लोकतंत्र पर सवाल उठने लगते हैं। देखिए, अब ये ईवीएम में जो घपले की बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि आप रैंडमली हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 ईवीएम्स पे टैली कर सकते हैं वीवीपैट स्लिप से, तो उसके बाद इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि कोई आप ऐसे बिग स्केल में मैनिपुलेशन करें। तो प्लीज़ ये सब जो बातें करते हैं ईवीएम मैनिपुलेशन, ये सब आई थिंक इट्स वेरी बायस्ड
very illogical to do put such as charge. और जो उन्होंने भी 4 PM का मैं जानता नहीं इनको, और मतलब मैं भी कोई 25 साल से पोल्स कर रहा हूँ, पर जो एजेंसीज ने समाजवादी पार्टी को भी आगे दिखाया है, तो मुझे उनके क्रेडिबिलिटी के बारे में पता नहीं। फ्रैंकली आई डोंट नो हु दिस एजेंसीज आर, बट पोल्स के लिए ह्यूज सैंपल की जरूरत नहीं होती। जैसे उन्होंने कहा कि 30,000 वोटर्स इंटरव्यू किया है, वो भी कम है। एग्जिट पोल के लिए यूपी में 10,000 सैंपल इज गुड एनफ फॉर एन एग्जिट पोल इफ रैंडमली द सैंपल इज सेलेक्टेड। तो वी डोंट नीड अ ह्यूज सैंपल, बहुत बड़े सैंपल की जरूरत नहीं है। तो 10,000 सैंपल अगर प्रॉपरली किया गया हो तो वो बिल्कुल ठीक उससे रिजल्ट आ जाता है। हाँ, ये बात तो आपकी सही है, और विकास जी भी तो कह रहे हैं ना कि भाई आपके सवाल पूछने पर निर्भर करता है, आप उसे किस तरीके से पूछ रहे हैं। वो सवाल आप किस तरीके के सवाल है उससे वो हो सकता है। अब एग्जिट पोल पर सवाल उठाए जाए कि ईवीएम पर मनीषा जी सवाल उठाए जाए, कल तो नतीजे आ ही जाएंगे ना, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल के नतीजों के बाद की तैयारी आज से हो गई है। नहीं, देखिए, हमको थोड़ी दया जो है वो राजनीतिक दलों के साथ भी रखनी चाहिए। 7 चरण में ये चुनाव हुए, लगभग 2 महीने तक ये चुनाव चला, और आखिर कोई भी राजनीतिक दल अपने वर्कर्स को कैसे मोबिलाइज करेगा? वो तो ये कहेगा ना कि हाँ, हमारे जीतने की संभावना है, हमने अच्छा किया है पीछे। तो एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन चल रहा था उत्तर प्रदेश में, तो उस पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के बंद होने के कुछ घंटे के अंदर जो ये नतीजा जब आता है, तो आप उसको स्वीकारने में आपको मुश्किल होती है। उस पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में मैं कल बताऊंगी, आज तो बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन कई जगह ये बात भी थी कि बीजेपी को लगता था कि यहाँ कमजोर है, लेकिन अंत में आते आते तक उसने अच्छा किया। तो आप एक राजनीति के घमासान के चक्र में होते हैं, उस समय आप अपनी पार्टी के धुन में होते हैं, तो आप कौन सी बात सुनेंगे? आप अपने नेता की बात सुनते हैं, आप वो बातें सुनते हैं जिससे कि आपका पार्टी, आपका काडर मोबिलाइज हो। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है, ये आरोप जो है वो कोई बहुत मैं इनको बुरा नहीं मानती कि वो आखिर क्या कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र की हम रक्षा करेंगे, ईवीएम की रक्षा करो। तो ठीक है, अच्छी बात है, डीएम ने अगर कुछ किया तो वो आके सफाई दें कि क्या किया। और जहां तक एग्जिट पोल्स का सवाल है, एग्जिट पोल्स पे हेल्दी सवाल किया जाना भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। Absolutely. और किसी का भी नाम लिए बिना मैं ये बतलाती हूँ कि देखिए, मत बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। लोगों को पैसा, जेवर, इन चीजों से प्रेम होगा, लेकिन हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कहाँ वोट दिया, मेरा वोट सुरक्षित है कि नहीं है, और लोग 5 साल जीते या हारे, अगर मत की सुरक्षा रही हो तो उसको सम्मान के साथ उस प्रक्रिया को चलने देते हैं। भारत कोई वैसा देश नहीं जहां लोग रिवोल्ट करते हैं। लेकिन आप जब एग्जिट पोल्स की देखिएगा, मैं फिर ये बातें कल, चूंकि एग्जिट पोल्स की तो बात होनी है कल के चुनाव के समय में, और उसमें कोई भी पोलस्टर ये नहीं कह सकता कि मैंने 32,000 कर लिया, मैंने 10,000 कर, मैंने बहुत बातें सुनी। और आप मुझको जर्नलिस्ट बुलाती हैं, वास्तव में मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD हूँ, मेरा नाम डॉक्टर मनीषा प्रियम है, मैं चुपचाप रहती हूँ। रैंडम सैंपलिंग का तरीका जो है वो बहुत कठिन है हिंदुस्तान में। आप बताइए कि हम एक उत्तर प्रदेश को 3 भूखंडों में बांटते हैं, कोई 4 भूखंडों में बांटता है। जो दल पिछले बार भी भाजपा के साथ थे, उन दलों में आधा फांक हो करके सोनेलाल पटेल इधर और कमेरावादी उधर चले तो पीछे के कोई इस्टेब्लिश्ड मॉडल्स जो हैं वो नहीं रहते हैं। ऐसे में रैंडम सैंपलिंग की टेक्निक बहुत मुश्किल टेक्निक है, और पोलस्टर्स जो हैं उनको सच्चाई के साथ चुनाव खत्म होने के बाद चैनल्स पे आके ये बताना चाहिए। डॉक्टर प्रियम, everybody is going to agree with you on this point, क्योंकि ये मेहनत जो है वो सबको दिखाई देती है, लेकिन हर कोई ना तो नजूमी है ना खुदा है। जिस तरीके से वहाँ पर फॉर्मूला जो अपनाए गए हैं और जिस मेथड से ये एग्जिट पोल किए गए हैं, उस हिसाब से नतीजे आए हैं। और अगर आप रैंडमली भी देखें तो 10 से ज़्यादा एग्जिट पोल जो है एजेंसियों के। डॉक्टर प्रियम, मैं आती हूँ आपके पास। एग्जिट पोल पर हमारा जो ये विश्लेषण है वो लगातार जारी रहेगा। प्रोफेसर भुवन हमारे साथ हैं, उन्होंने अपनी बात अब तक नहीं रखी है। भुवन जी, आपकी आवाज़ अब मेरे ख्याल से दुरुस्त हो गई है, पहले आप अपना ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए
और अखिलेश जी जो ईवीएम पर अपना भरोसा नहीं जता पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या बताता है? रूबिका जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग परीक्षार्थी होते हैं, जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की होती है, उनको परिणाम से डर नहीं लगता। हमने 5 साल माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष की भूमिका को अदा करा है। हमने किसानों, मजदूरों, युवा, विद्यार्थी, मातृशक्ति की लड़ाई को लड़ने का काम करा है। हमें पूरा विश्वास है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 10 मार्च के दिन होगा और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के और समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। नहीं, वो तो होगी। स्वस्थ हैं तो आप ईवीएम पर सवाल क्यों उठा रहे हैं एक्चुअली? और मैं डॉक्टर प्रियम से भी कहना चाहूंगी कि आपकी बात पूरी तरह से सही है कि रैंडम सैंपलिंग और पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है बहुत जरूरी है मेथोडोलॉजी के तौर पर, और उसको किस तरह से वो सैंपलिंग की जाती है उसके बारे में भी नहीं। मुझे खत्म करने दीजिए उसको, नहीं मुझे खत्म करने दीजिए बात को, मुझे खत्म करने दीजिए अपनी बात को। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि अपने कार्डर्स को उत्साहित करने के लिए या फिर काउंटिंग एजेंट के रूप में बने रखने तक के लिए क्या जरूरी है कि ईवीएम पर और पूरी प्रक्रिया पर जो लोकतांत्रिक प्रणाली का एक बहुत ही बहुमूल्य हिस्सा है आप सवाल उठाएं? क्योंकि अगर ये बात होती तो आप बताइए, आपको एग्जिट पोल के बाद ये बात क्यों एकदम से यकायक समझ आती और क्यों हम किसी भी? ठीक है, आपके 2 सवाल है। पहले प्रोफेसर भुवन जवाब देंगे और उसके बाद स्टैंपिंग होती है, डॉक्टर प्रियम होता है, हाँ। किस तरह से काउंटिंग, किस तरह से ईवीएम ये बात तो सही है ना। यहाँ बैठे वो तमाम लोग जानेंगे, जब काउंटिंग हो रही होती है तो सबके काउंटिंग एजेंट वहां पर मौजूद होते हैं, वो तब तक हस्ताक्षर नहीं होंगे। एक सेकंड सीओ साहब, मैं आ रही हूँ, आपका रुख कर रही हूँ। प्रोफेसर भुवन पहले अपनी बात रख ले। देखिए, हमें सब संस्थाओं पे विश्वास है, हमें लोकतंत्र पे विश्वास है, संविधान पे विश्वास है। अगर हमें विश्वास नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास नहीं है, क्योंकि ये जनमत चुराने वाले लोग हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में जनमत चुराया, इन्होंने गोवा में जनमत चुराया। कैसे चुरा लेंगे जनमत, ये तो बताइए आप। रूबिका जी, मैं कहना चाहता हूँ, एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं। मैं कहना चाहता हूँ, जब ईवीएम की गाड़ी पकड़ी जाती है उसमें सुरक्षा जो अभी गई नहीं है, कब पकड़ी गई ईवीएम की गाड़ी? ईवीएम की गाड़ी कब पकड़ी गई? नहीं, आप फिर झूठ बोल रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं। आप माफी मांगिए, क्योंकि जिस तरह के आप नहीं, अगर आप देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पर और प्रक्रिया पर आप जानते हैं यानी कि आपने हार मान ली है, तो देखिए आप, मुझे लगता है। अच्छा, एक चीज मैं क्लैरिटी के साथ बोल देना चाहती हूँ प्रोफेसर भुवन, आप भी ये बात जानते हैं कि जिसने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया उसके ऊपर एक्शन लिया गया। जो ईवीएम मशीनें बाहर थी वो सील्ड नहीं थी, आप अच्छे से जानते हैं। अगर अल्फा, बीटा, गामा उस पर लिखा हुआ था, वो सील्ड अगर ईवीएम होती और वो इधर से उधर पहुंच रही होती, प्रोफेसर भुवन, मैं आपके साथ मिलकर आज वो तमाम सवाल खड़े करती जो वाकई जरूरी है। लेकिन क्यों फिर वो भ्रम की स्थिति? जिसने गड़बड़ी की, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि ना तो कैंडिडेट के संज्ञान में ना राजनीतिक दल के संज्ञान में वो प्रोटोकॉल है ना, वही तो प्रोटोकॉल है, उसी का तो पालन नहीं हुआ ना, इसीलिए एक्शन लिया गया। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ रूबिका जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मैं कहना चाहता हूँ, यानी कि आप आश्वस्त नहीं हैं, यानी कि आप जितनी अफवाहें फैलाई हैं वो सब गलत थी और एक और अफवाह फैला रहे हैं। ताजिया जी, हम आपको कह दीजिए, आप भी योगी जी नहीं, समाजवादी लड्डू हम खाएंगे भी, हम भी खिलाएंगे आपको, भी खिलाएंगे। एक जो है वो बीजेपी वाला लड्डू, दूसरा समाजवादी वाला लड्डू, बस लड्डू मीठा होना चाहिए, मैं तो ये कह रही हूँ। हाँ सर, आप कुछ कह रहे हैं, कहिए। मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए। मेरे साथ जो मेरे साथी बैठे हुए हैं, आपको सबसे पहले अपने शो में ये बताना चाहिए और शाजिया जी को भी बताना चाहिए, प्रोफेसर दूसरे जो भाई साहब बैठे उनको भी, कि रैंडम सैंपलिंग और रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो कंपनियां एग्जिट पोल कर रही हैं वो रैंडम सैंपलिंग की बात नहीं कर रही हैं। वो भाई साहब कह रहे थे कि वो 25 साल से इस धंधे में है, उनको रैंडम और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब नहीं मालूम है। मौजूद नहीं है, आपको उनके साथ प्रॉब्लम है, आप उनसे सॉर्ट कीजिए।
मैं उनकी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रूबिका जी सुनने की आदत डालिए आप थोड़ा सा। आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? शाजिया जी से बात कीजिए ना, आप मुझे क्यों कह रहे हैं? मैं तो कायदे से सभी के साथ सुन रही हूँ। भाई साहब मैं ना तो प्रदीप गुप्ता जी के लिए बोल रही हूँ, आप देखिए लोक नीति और CSDS ने भी उसी तरह का पोल। आप अरे मैं कुछ और बोल रही हूँ, दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बात नहीं रखने दे रही हैं सामने। आप थोड़ी देर चुप हो जाइए, बड़ी अच्छी पॉलिटिशियन है आपकी। अरे मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे आपकी बात से कोई मतलब नहीं है भाई साहब। तो फिर सुनिए, सुनना नहीं आपकी बात को, मुझे मतलब ही नहीं आपकी बात से। अरे मुझे आपकी बात से कोई मतलब नहीं है भाई साहब, मुझे नहीं सुनना होता है, मुझे सुनना। अरे मुझे मैं नहीं हूँ पोलस्टर, मुझे छोड़ के चली जाइए। यू आर नॉट टू बिग अ पर्सन, आई नो यू हू यू आर। अरे भाई ये क्या, ये पर्सनल अटैक क्यों सर? व्हाई दिस पर्सनल? नहीं आप बातचीत कर लीजिए, लेकिन पर्सनल अटैक्स नहीं ना। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पर्सनल अटैक्स नहीं, आप अपनी बात कीजिए। शाजी अलमी एक सेकंड रुकिए। भाई साहब आपको जानती भी नहीं हो। हाँ एक सेकंड शाजी अलमी रुकिए, शाजी अलमी रुकिए। आप लोग नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा। नहीं मैं समाजवाद नहीं, आपको क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको तकलीफ क्या है? क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं उन भाई साहब को ये बताना चाहता हूँ कि रैंडम सैंपलिंग और रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग में अंतर होता है। एग्जिट पोल कंपनियां, एक सेकंड रुकिए, शाजी अलमी रुकिए, वो आपकी बात नहीं कर रहे हैं, वो C4 के पलेती साहब से इस वक्त मुखातिब है शाजी अलमी। सो प्लीज एक सेकंड। हाँ तो मैं वही बात कह रहा हूँ, और वो बात करते हैं क्रेडिबिलिटी की। 4 PM लखनऊ का एक बड़ा अखबार है जो सब जानते हैं। तो मेरा कहना है कि जिसको अपने विषय के बारे में ही नहीं पता है, वो लोग एग्जिट पोल और क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, तो नतीजे तो गलत आएंगे ही। नहीं तो मेरा ये कहना है, सुनिए सर, कल मैं आपको भी आमंत्रित करूंगी। कल जो नतीजे होंगे, अगर आपका एग्जिट पोल सही साबित हुआ तो आपके लिए तालियां होंगी, और अगर सही साबित नहीं हुआ तो सवाल आपके सामने होंगे। पलेती साहब जवाब देना चाह रहे हैं, आपने कुछ बड़े आरोप लगाए। मैंने सुन ली सर, मैंने सुन ली सर। जरूरत है जानने की एग्जिट पोल होता कैसे है। नहीं वो उसके लिए मैं अलग से कार्यक्रम कर दूंगी सर। वो आपकी एजेंसी है ना, एग्जिट पोल की कार्यक्रम हो जाएंगे। पलेती साहब 20 सेकंड। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग होता है प्री पोल में, एग्जिट पोल में सेल्फ सेलेक्टिंग सैंपल होता है। अब मैं इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। उसने प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग की है, आप देखिए तो पहले, फिर कार्यक्रम में आइए। साहब थोड़ा समय निकालिए, मेहनत करिए, तब जाके आप एग्जिट पोल के बारे में चर्चा कर पाएंगे। ऐसा लग रहा है आप किसी और एजेंसी के किसी और साहब को अभी कटघरे में खड़ा कर रहे थे, अभी C4 के संस्थापक को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सारी एजेंसी को आपने एक तरफ कर दिया, आपकी एजेंसी एक तरफ। ये एडवर्टाइजिंग का मंच नहीं है सर। मैं ये कह रही हूँ, आपके एग्जिट पोल भी मेहनत से आए हैं, उनके एग्जिट पोल भी मेहनत से आए हैं। अब कल नतीजों की बारी है, हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर बता दूं, एग्जिट पोल पर यह चर्चा नहीं थी, नतीजों को लेकर जिस तरीके की इस वक्त धारणा बनाई जा रही है उसको लेकर चर्चा थी। पॉलिटिकल पार्टीज को है कि कल वो जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो पंजाब हो, हर जगह का, उत्तराखंड हो, हर जगह का नतीजा सबसे पहले गारंटी है आपको ABP न्यूज की स्क्रीन पर दिखेगा। और इसीलिए सुबह 6 बजे से लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।